व्हाट्सअप हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस प्यारी सी रिवीजन ऑफ एसए 450। मेक श्योर एसए 450 रिवाइज करने से पहले आप एसए 320 और 530 जरूर पढ़ के आए, ठीक है सर। अब देखो एसए 450 क्या कहता है। आपने ऑडिट किया, हाँ सर हमने ऑडिट किया। तुमने क्या किया, हमने ऑडिट किया। जब आपने ऑडिट करी, आपने चेकिंग करी, तो आपको कौन मिली सर, मिस स्टेटमेंट्स मिली, यानी गलतियां मिली। तो अब एक बात बताओ, ये जो गलतियां हैं ये किस किस गलती से डर लगता है सर, हमको ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। तो अब एक बात बताओ, मटेरियलिटी आप इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट में देखते हो या एग्रीगेट में सर, एग्रीगेट में। तो एग्रीगेट में देखते हो यानी आपको जो भी गलतियां मिली आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी और फिर इन एग्रीगेट देखना पड़ेगा ये मटेरियल है या नहीं। हाँ सर, बट तुम सबने मेरे से पूछा सर छोटी छोटी गलतियां भी इकट्ठी करें, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की। मैंने कहा नहीं, ऑडिटर स्मार्ट बंदा है। ऑडिटर स्मार्ट बंदा ये क्या करेगा ना, अपनी जजमेंट लगाएगा और ये मटेरियलिटी को किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देगा। मान लो 4%, 5% से इसने मल्टीप्लाई किया। अब जो फिगर आई ये कह रहा है यार अगर कोई अमाउंट मटेरियलिटी के 5% से भी नीचे है ना तो उसको मुझे एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि वो कभी भी ना मटेरियल की तरफ जा नहीं पाएगी। तो ऐसी अमाउंट को क्या बोलते हैं, क्लियरली ट्रिवियल। यानी जो अमाउंट चिंदी मिसस्टेटमेंट है, एकदम छोटी मिसस्टेटमेंट है बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, उसको ये क्लियरली ट्रिवियल मानता है, उसको ये एक्यूमुलेट नहीं करेगा। बाकी मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। क्या इतनी सी बात समझ आई? हाँ सर। अब मान के चलो लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो मटेरियलिटी है वो 50 करोड़ रुपए है। अब ये जो 50 करोड़ की मटेरियलिटी आपने निकाली, अब इसमें सर दो केस लेके चलते हैं। सर क्या? एक तो केस नंबर ए कि जो आपकी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ना, आप प्रोजेक्शन क्या चीज को ध्यान में रख के करते हो, नेचर एंड कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट। ये हमने कहां सीखा था, पिछले चैप्टर में सैंपलिंग में। जो भी मिसस्टेटमेंट होती है उसको जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करते हो, नेचर एंड कॉज। उस नेचर एंड कॉज को इन्वेस्टिगेट करके आपने प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकाली। कितनी निकाली? लेट्स से 30 करोड़। प्लस आपने उसमें ऐड करी जो आपके पास मिसस्टेटमेंट्स ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड थी, लेट्स से 22 करोड़। जब आपने ये प्रोजेक्टेड प्लस एक्यूमुलेटेड किया तो आपके पास कितना आ गया, 52 करोड़। क्या 52 करोड़ मटेरियलिटी से ज्यादा है? हाँ है। तो अभी रुको, केस नंबर बी क्या हो सकता है सर? केस नंबर बी कहता है प्रोजेक्शन गई भाड़ में, जो हमने मिसस्टेटमेंट्स एक्यूमुलेट करी हैं वही 52 करोड़ है, यानी वही मटेरियलिटी को अप्रोच कर रही है। अब सर एक बात बताओ, जब भी आपको नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मिसस्टेटमेंट को देख के, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझना, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मिसस्टेटमेंट को देख के आप जो एस्टिमेट बना रहे हो दैट अलोंग विद एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल लगे, या फिर जो आपकी एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट है वही मटेरियलिटी की तरफ जाए, तो अब आप किसके पास जाओगे? हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे। हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उनसे 3 रिक्वेस्ट करेंगे। सर क्या? सबसे पहले उनसे पूछेंगे बताओ इस मिसस्टेटमेंट का रीजन क्या है। ये किस केस में होगा? जिसमें आपने प्रोजेक्शन करी, जिसमें आपने अनुमान लगाया। तो जिस मिसस्टेटमेंट का कॉज आपने देखा था, आप मैनेजमेंट को भी बोलो इसका कॉज देखे। दूसरी चीज, ये जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अरे ये क्या कर रहे हो सर, ये जो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है इसकी एक्चुअल पूछ लो। तो उनसे हमने कॉज एनालाइज करवाया, उनसे हमने एक्चुअल भी निकलवाया, ठीक है। एंड लास्ट में जब उनको दिख गया है कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है तो उसको बोलना ठीक करना, इसको ठीक करते क्यों नहीं हो, देन आस्क देम टू मेक द एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बस आपने 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? उनको बोलेंगे एनालाइज द कॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट, उनको बोलेंगे क्या, कैलकुलेट द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। जब कॉज और एक्चुअल हो गया अब उनसे आप करेक्शन करवा लो, एडजस्टमेंट्स करवा लो। जब मैंने उनसे एडजस्टमेंट करा ली, क्या मेरा काम खत्म? मैंने कहा नहीं, चेक तो कर लो एडजस्टमेंट के बाद भी कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं रह गई है। यानी एज अ ऑडिटर यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू चेक वेदर द मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट और नॉट। तो आपके साथ जो मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा एसए 450, सर ये क्या कहता है, वापस लेट्स गो थ्रू इट। एसए 450 टॉक्स अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, जो मिसस्टेटमेंट मिलती है ऑडिट में उसको आप एज अ ऑडिटर कैसे डील करते हो। सेकंड, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जिसको मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा, उसका क्या इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है, यानी क्या वो मटेरियल है, अगर मटेरियल है तो क्या वो परवेसिव है या नहीं। अब सर एक बात बताओ, एक्यूमुलेशन सबकी करते हैं? मैंने कहा नहीं, जो आपकी ट्रिवियल है, क्लियरली ट्रिवियल है, उसके अलावा सबको आप एक्यूमुलेट करोगे। अब ये मिसस्टेटमेंट किस रीजन से हो सकती है? वैरायटी ऑफ रीजन से, एरर और ओमिशन। ये बेसिक बात हमने सीखी थी। एरर का क्या मतलब था, जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया वो इनएक्यूरेटली कलेक्ट किया, या उस डेटा की जो प्रोसेसिंग करी, एंट्रीज पास करी, वो इनएक्यूरेट थी। सो इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, या फिर ओमिशन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका एग्जांपल इन्होंने बड़ा छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल दिया, उसमें इन्होंने क्या बोला, जो खर्चा कहीं ना कहीं पीएनएल में आना था
एंटिटी ने कैपिटलाइज कर दिया, यानी रिपेयर्स जो एक्सपेंसेस है तो पीएनएल में जाने चाहिए, इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। अब अगर मैंने पीएनएल में कम खर्चा दिखाया है तो इससे क्या होगा सर, इट इज कॉल्ड अंडर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, कहीं ना, सॉरी ओवर स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हो सर, अगर आपने खर्चा कम दिखाया मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखाया, सो दिस इज कॉल्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो यहां पे दे रखा है कि जब भी आपको मिसस्टेटमेंट मिलेगी तो आप क्या देखोगे, उसका नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस, उसके आपने नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस देख के देखा कि अदर मिसस्टेटमेंट हो सकती है क्या, मतलब आपने प्रोजेक्शन निकाली, प्लस आपने उसको ऐड किया विद द एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट, ये कहीं ना कहीं मटेरियल हो सकता था, और जो आपका एग्रीगेट ऑफ एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं मटेरियलिटी की तरफ जा रहा है। जब ये दोनों चीजें हो रही है तो आप किसके पास जा रहे हो, मैनेजमेंट के पास। आप मैनेजमेंट को बोलते हो तीन चीजें, एनालाइज द कॉज, दूसरी चीज जो प्रोजेक्टेड है इसका एक्चुअल निकाल के बताओ, एंड तीसरी चीज जो भी है उसको करेक्ट करो, मेक द एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमारा काम खत्म, मैंने कहा नहीं, अभी तो आपका काम शुरू हुआ है। अब आपने क्या करना है, अपने एडिशनल प्रोसीजर्स करके देखना है मिस स्टेटमेंट रह तो नहीं गई। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या हमको कुछ कम्युनिकेट करनी पड़ती है, मिस स्टेटमेंट करेक्ट करानी पड़ती है? हाँ, जब भी आपको कोई गलती मिलती है आप मैनेजमेंट के पास जाओ, आप मैनेजमेंट को बोलो मैनेजमेंट प्लीज इसको करेक्ट करो। अब या तो मैनेजमेंट करेक्ट कर देगी या हमेशा की तरह नहीं करेगी। जब मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं किया आप क्या करोगे सर, उनसे रीजन समझेंगे, हम उनसे रीजन समझेंगे, प्लस दिस कुड बी अ इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट की बायसनेस, एंड इस बायसनेस की वजह से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। तो बस इस बात को आप रीड करके चलना। अब आता है सर हमारा बेस्ट टॉपिक ऑफ द डे। ये बेस्ट टॉपिक ऑफ द डे क्या था, मैंने कहा नोट से करते, आ जाओ। मिसस्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी, तुम बताओ तुमको मिस स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट से? सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो सबसे पहले चेक करो ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल तो नहीं, और उससे भी पहले अपनी मटेरियलिटी की डेफिनेशन तो कैलकुलेट कर लो, अपनी मटेरियलिटी की डेफिनेशन को तो कैलकुलेट कर लो, यानी रीअसेस द मटेरियलिटी बेस्ड ऑन द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर SA 320। ये तड़का ही तो बेस्ट चीज है कि प्रायर टू चेकिंग वेदर दीज आर मटेरियल और नॉट, रीअसेस द मटेरियलिटी। जब आपने मटेरियलिटी रीअसेस करी अब चेक करो वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं। अब कोई भी चीज मटेरियल कब होती है सर, सिर्फ साइज नहीं देखते, नेचर भी देखते हैं, और मैंने आपको अब तीसरी चीज जो ऐड कराई थी वो क्या थी, नेचर, साइज एंड सर्कमस्टेंसेस। यानी आपने तीन चीजें देखनी है, नेचर, साइज एंड सर्कमस्टेंसेस, एंड समथिंग कैन बी मटेरियल बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी, प्लस कुछ पर्टिकुलर ABCD के लिए आप लोअर मटेरियलिटी भी निकालते हो। तो आपने मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ABCD को ध्यान में रखते हुए लेनी है। अब इसके साथ मैंने एक बात बताई थी, क्या, पुराने पाप, जितनी भी अनकरेक्टेड प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट है, जितनी भी, यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हो, अनकरेक्टेड, जिनका समाधान नहीं हुआ, जितनी भी अनकरेक्टेड प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट है उसका भी इंपैक्ट देखो किस लेवल पे, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और ABCD लेवल पे। ठीक है सर। अब ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर आपको लग रहा है मटेरियल है तो किसके पास जाओगे सर, मैनेजमेंट के पास गए थे, उन्होंने ठीक नहीं किया, अब जाओ TCWG के पास। और क्या मैं उनको टोटल मिसस्टेटमेंट बता दूं, 10 करोड़ 45 लाख की मिसस्टेटमेंट है? मैंने कहा नहीं, ऐसे करोगे तो TCWG पिटाई कर देगा। तो क्या करें, अरे समरी दो ना, ये गलतियां हैं जो दुष्ट मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा तो तुम ठीक करो। अब TCWG तुमको सीरियसली नहीं लेगा तो उसको धमकी दो। सर धमकी क्या दें? TCWG अगर तूने इन गलतियों को ठीक नहीं किया तो मैं अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा, यानी इफेक्ट ऑन द ओपिनियन बता देना, फिर रिक्वेस्ट कर देना। अब तो करेक्ट करोगे, प्लीज करेक्ट इट, रिक्वेस्ट फॉर द करेक्शन। अब अगर TCWG बोले मैनेजमेंट सही था, मुझे भी ऐसा लगता है ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तो उसको बोल देना लिख के दे, चुपचाप लिख के दे, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना फ्रॉम बोथ द मैनेजमेंट एंड TCWG दैट द इफेक्ट ऑफ सच मिसस्टेटमेंट इज नॉट मटेरियल। इसका इफेक्ट मटेरियल नहीं है, इसीलिए हमने करेक्ट नहीं करी, और इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ में एक पर्ची चिपका देना। सर पर्ची में क्या आएगा, वही मिसस्टेटमेंट्स जो आप उनके पास लेके गए थे, वही मिसस्टेटमेंट जो आप करेक्ट कराने के लिए ले गए थे, यानी द समरी ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, उसको आप अटैच करके चल सकते हो। 9 मिनट्स 20 सेकेंड्स फुल SA 450 डन डना डन डन। लास्ट टॉपिक एक रह गया सर, जल्दी से वो भी बता दो। मैंने कहा क्या, डॉक्यूमेंटेशन, क्या डॉक्यूमेंट करोगे? मिस स्टेटमेंट मिलती है तो क्या करते हैं सर, एक्यूमुलेट करते हैं या एक्यूमुलेट नहीं करते? तो जो आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो किसके नीचे कर रहे हो, एक अमाउंट है जिसके नीचे आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, वही अमाउंट डॉक्यूमेंट कर दो। अमाउंट बिलो विच यू फील द मिस स्टेटमेंट्स आर यूजलेस, दे आर क्लियरली ट्रिवियल। अब जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो उसमें बताओ क्या वो करेक्ट हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो आपका उनको क्या लेके कंक्लूजन है, आपका उनको लेके क्या कंक्लूजन है, एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंक्लूजन। एंड ऑलवेज रिमेंबर
क्या? ओनली थिंग दैट इज बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज योर डिसिप्लिन. कोई और नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आप और आपका डिसिप्लिन आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा. तो मेक श्योर यू कीप गोइंग लाइक दिस, मेक श्योर यू कीप स्टडीइंग हैप्पीली, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. हैव एन ऑसम डे अहेड. चलो लगे रहो.